एजुमेंटोर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे इधर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि हाल ही में भारत की पहली यहाँ तक हो गया था हाल ही में भारत की पहली क्या था, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू हुई। कहाँ से? गुजरात में शुरू हुई। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से। हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना है? महाराष्ट्र। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 25 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना है तो गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली को। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो के प्रमुख वी नारायण 25 नवंबर 25 को कहाँ पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र आनंद सेंटर फॉर एक्सीलेशन नेविगेशन का उद्घाटन किया? तिरुवनंतपुरम केरल में किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि नवंबर 25 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट क्या नाम है? वन बायो कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना के जिनोम वैली में। नेक्स्ट है, भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते प्रधानमंत्री मोदी की बात आ गई तो मोदी ने क्या किया नवंबर 25 में? किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी CART सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो उसका नाम क्या है? पहली बात, ये भारत की पहली स्वदेशी है। ठीक है, तो ये NES नेक्स कार 19 ऐसे याद रखना, नेक्सॉन की कार 19। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना तो कौन सा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय? मद्रास बना। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 नवंबर 25 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LV-M3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो GSAT-7R से। ठीक है, किससे? GSAT-7RC से। CM-03 भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 26 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 25 में देश में कुल कितने बाघों में की मौत हुई? तो 166 बाघों की मौत हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई और पिस्ने की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया? तो स्टीव इरविन के नाम पर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ? 31 अक्टूबर 25 को देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी पहुंच गई है? तो 5,05,23 मेगावाट पहुंच गई। इसको याद रखना, ये आंकड़े आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ही गलत किया जा सकता है, 5 लाख को 5,000 किया जा सकता है या 50,000 किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आ सकता है, गलत भी हो सकता है। देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है और किसने? विद्युत मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने दिल्ली 25 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो दिरांग नाम है, क्या नाम है? रेडियो दिरांग। इसके ये भी जरूरी है कि ये फ्रिक्वेंसी इसकी कौन सी है? तो फ्रिक्वेंसी 88.4 FM शुरू किया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारतीय सेना ने शुरू किया है, राज्य ने नहीं। क्वेश्चन इसी तरह कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 28 नवंबर 25 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट श्री राम की प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया है? तो गोवा में किया है, श्री राम की प्रतिमा। ठीक है, नेक्स्ट है, मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 25 को कहाँ स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया? किसके? इन्फिनिटी कैंपस का, स्काई रूट एरोस्पेस के। ठीक है, हालांकि ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इन्फिनिटी कैंपस कहाँ है? तो हैदराबाद में है स्काई रूट एरोस्पेस का। ठीक है, NS बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित डायग्नोसिस मॉडल को विकसित किया गया? तो जो कैंसर का आणविक स्तर का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो एक सेकंड, किया गया जो आणविक स्तर का विश्लेषण करता है तो ऑन्कोमार का। ठीक है, ऑन्कोमार का है। नेक्स्ट बात करें तो नवंबर 25 में किस IIT ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज का फुल फॉर्म क्या है? याद रखना जरूरी है। तो रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप नामक पहला
नामक ये पहल शुरुआत की गई आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, ये किस लिए है, तो सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए है। ठीक है, सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए। ठीक है, जितनी भी आईआईटी हैं, किसी भी इस तरह से कोई अलग कौशल और राज्य का संबंध होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कोई संधि समझौता किसी आईआईटी के साथ होता है। अभी आगे हम आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से। नवंबर 25 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर का किसने यूनेस्को मुख्यालय में हुआ है। ठीक है, याद रखना यूनेस्को में हुआ है। ठीक है, यूएनओ मतलब ये आपको स्पेशल याद रखना है कि यूनेस्को के मुख्यालय में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 25 में कहाँ पर उद्घाटन किया, गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, उद्घाटन सीतारमण ने किया। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, आपको ये याद रखना है। और ये क्या है, भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल। आप ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि भारत का पहला है तो मोदी ने उद्घाटन किया होगा, क्योंकि ऑप्शन में गृह मंत्री और वित्त मंत्री मोदी और रक्षा मंत्री आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया किसे, कीर्ति सुरेश को। एक कार्ति, एक और थे अभी, आप उसका नाम याद रखें, इसी तरह कीर्ति से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट, नवंबर 25 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई, 23वीं। किसमें, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा, तो 2035 तक। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना, तो कौन बना, गोवा। ठीक है, गोवा पहला राज्य बना। नेक्स्ट बात करें, नवंबर में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो असम ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात की। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 25 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क की सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। तो ये सीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान, जिससे 30 नवंबर 25 को उत्तरी तमिलनाडु, पांडिचेरी, दक्षिणी आंध्र तटों को प्रभावित किया। ठीक है, इसका नाम दितवाह था। क्या नाम था, दितवाह। किस देश द्वारा दिया गया इसका नाम, इसका नाम जो दिया गया है वो यमन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 25 में एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, एशिया में पावर इंडेक्स की बात कर रही है। ठीक है, तो इसमें भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है, तो भारत को रैंक प्रदान किया गया है तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नवंबर 25 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया, तो विक्रम फर्स्ट का किया। नवंबर 25 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपये के नोट पर कुछ भारतीय चित्रों को अपना दिखाया, तो नेपाल ने ऐसा दिखाया था कि 100 रुपये के नोट में भारतीय स्थलों को अपनी नोट में दिखा दिया था। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 25 में भारत में कहाँ पर अपना ऑल इन वन सेंटर, कहाँ पर ऑल इन वन सेंटर खोला, तो गुरुग्राम में खोला। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो बिहार के कटिहार जिला, ये बिहार का बंगाल से सीमावर्ती जिला है कटिहार। तो कटिहार जिले में स्थित झील है, किस झील को हाल ही में क्या किया गया है, तो इसमें भारत के 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कौन सा, 94 रामसर स्थल घोषित किया गया है, किसको, गोगाबिल झील को। ठीक है, वर्तमान में 96 हो चुके हैं। आप बताइए 96 कौन सा है। राज्य सरकार ने जिसने दिसंबर 25 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की, तो उत्तराखंड ने किया। अक्टूबर 25 में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात मोन्था। ठीक है, कौन सा चक्रवात है, मोन्था, जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहा। तो उड़ीसा और तमिलनाडु जिससे प्रभावित रहे वो है मोन्था था। इसका नाम मोन्था किसने रखा, तो थाईलैंड ने इसका नाम मोन्था रखा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो देखिए मोन्था इसी से संबंधित है कि मोन्था से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देशों का विवरण इस प्रकार है कि शक्ति जो नाम दिया वो श्रीलंका ने, फेंगल नाम सऊदी अरब ने दिया, दाना नाम कतर ने दिया, असना पाकिस्तान ने और रेमल नाम ओमान ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कूनो और गंधार महासागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित किया गया, तीसरे चीता स्थल, नौरा देही। ठीक है, क्या नाम है, तो क्या नाम है, नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया, तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया, तो ब्राजील के। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टार लिंक के साथ समझौता साझेदारी की गया, किसके साथ, स्टार लिंक के साथ।
भारत का पहला राज्य बना है तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, तो वायुपुत्र नाम है इसका। ये स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित है। ठीक है, ये स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित है। ठीक है, वायुपुत्र। नेक्स्ट है अक्टूबर 25 में भारत ने किस देश के आयनी आयनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की, तो तजाकिस्तान ने किया। ठीक है। नेक्स्ट 1 नवंबर को क्या हुआ, मोदी ने कहाँ पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो वो छत्तीसगढ़ में किया, छत्तीसगढ़ में अटल नगर नवा रायपुर में। ठीक है। इस संग्रहालय का नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिसका नाम है पायलट जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना के किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई, तो ये अराकू घाटी और विजाग में। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, अराकू घाटी और विजाग। ठीक, भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है 25 सितंबर को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। वह राज्य इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऐसा देखिए कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। इसमें ऑप्शन में जरूर आपको केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना देखने को मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है देश की आज़ादी से संबंधित किस गीत की रचना को 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 25 को मनाया गया, तो आपको याद होगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मनाया गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। नेक्स्ट 7 से 9 नवंबर 25 को गुड़गांव हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 25 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया, तो चेन्नई को किया गया। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा, तो ये जुबिन गर्ग द्वीप रखा जो है सिंगापुर में ही, क्योंकि उनकी अंतिम सांसें रुकी। ठीक है। नेक्स्ट जो है भारत की 4 श्रम संहिता 19 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब लागू की गई, तो 21 नवंबर 25 को। ठीक है, इसकी डेट याद रखना जरूरी है कि 21 नवंबर 25 को। नेक्स्ट हम देखें 24 नवंबर को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, 53वें थे तो 52वें भी आपका नाम याद रखना चाहिए। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, तो ये गुजरात का है अंबाजी। भारत नेट परियोजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो पंजाब है। नेक्स्ट है जारी 25 में जारी एडलगिन ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट सबसे अधिक दान करता है, तो भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया किसे, HCL के संस्थापक हैं शिवनादर को किया गया। नेक्स्ट है कि सोमालीलैंड को, नेक्स्ट है सोमालीलैंड सॉरी सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना, तो इजराइल बना। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्मावकाश की घोषणा करने वाला। ठीक है, तो पहला राज्य है देश का कौन, कर्नाटक है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की, तो उत्तराखंड में किया गया। जर्मन वाचबेलम ब्राजील में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 26 में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें दीर्घकालिक सूचकांक। ठीक है, ये दीर्घकालिक सूचकांक है, वो 1 साल 2 साल का नहीं है। ठीक है, दीर्घकालिक सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 9वीं है, सॉरी 9वीं रैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना है, तो ऐसा क्या है, जापान है। नेक्स्ट है 22-23 नवंबर 25 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ, 22-23 नवंबर 25 में, वो याद रखना, पहले तो नवंबर महीना याद रखना, फिर डेट याद रखना कि 22 और 23 को। तो कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। इसमें मोदी थे, तो मोदी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा, तो उसका प्रस्ताव का जो नाम है वो G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। ठीक है। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 25 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर कैसे घोषित किया गया, तो मुंबई भारत को सबसे खुशहाल एशिया का, वो भी, लेकिन ये जरूरी है कि किसके द्वारा, टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 25 के द्वारा। नेक्स्ट भारत के सहयोग से निर्मित हनीमातू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया, तो ये मालदीव में किया गया। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है हनीमातू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्योंकि भारत के सहयोग से ही निर्मित है ये। ठीक है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 25 को विश्व नगर दिवस
किस दिन? राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन 31 अक्टूबर 25 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के कौन सा नंबर की महाधिवेशन हुआ? 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला का, ठीक है, पाक माने भोजन बनाने की कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट अक्टूबर 25 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा की श्रेणी में, मतलब गुड श्रेणी एक होती है, तो गुड श्रेणी में शामिल किया गया? तो खंगचेडजोंगा को राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? खंगचेडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी, सियांग घाटी में तितलियों की छः छः नई प्रजातियों की खोज की गई, जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है? तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो जरूरी ये भी है कि सियांग घाटी कहाँ है? सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, किस घाटी में पाई गई तितलियाँ? सियांग घाटी में। सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स लाल रेत के टीले हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यूनेस्को की संभावित सूची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 25 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र, ठीक है, AIC जिसे कहते हैं, भारत का पहला है, कहाँ उद्घाटन किया? अबू धाबी UAE में। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 23-24 में कितनी हो गई है साक्षरता? तो 80.09% हो गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 25 को ही स्वच्छ वायु रैंकिंग 25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है? इंदौर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया? ठीक है, तो लॉन्च किया क्या? ये आदिवाड़ी नाम है। क्या नाम है? आदिवाड़ी। ये क्या है? भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। पहले तो यही याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर। किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश ने किया। 30 अगस्त 25 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी, ठीक है, देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 4 सितंबर 25 को भूटान के प्रधानमंत्री तेसरिंग तोब्गे ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? तो राजगीर नालंदा में। नेक्स्ट, सितंबर में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और घटती योगदान को पर किस सम्मेलन का आयोजन किया? तो उसका नाम है समिता, SAMHITA। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 25 सम्मेलन 2 सितंबर 25 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया? जिसका नाम विक्रम 3201 है। ठीक है, लॉन्च कब किया गया? 2 सितंबर को अश्विन वैष्णव द सेमिकॉन इंडिया 25 में। ठीक है, नेक्स्ट, सितंबर 25 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया गया? तो कृति सेनन को। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल कौन सी ओवरऑल श्रेणी में भारत के शीर्ष संस्थान IIT मद्रास है? नेक्स्ट, 2 सितंबर को ही भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? द वल्चर नेटवर्क के नाम से असम में लॉन्च किया गया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है ये, गिद्ध के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। जो भी जूनियर असिस्टेंट स्टेनो, लेखपाल आदि के पेपर जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वर्तमान में, उन्हें ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास है। ठीक है, और इसकी डेट भी कि 30 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट, अगस्त 25 में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? सानंद गुजरात में। नेक्स्ट है, 28 अगस्त 25 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने क्या किया? भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो किसने? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफलर ने। नेक्स्ट है, सितंबर में ही भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला जनजातीय परिषद जिसने क्या किया? अपने भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण किया है। तो बोडोलैंड कहाँ पड़ेगा? असम में। नेक्स्ट है, 30 अगस्त 25 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लोट टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित, ठीक है, चोरचासी शुल्क प्लाजा पर। नेक्स्ट है कि
किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो 23 सितंबर को। नेक्स्ट है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, जिसे हम नारी कहते हैं, तो नारी 25 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा। ठीक है, अब इस कोहिमा बताइए आप कहाँ पड़ता है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, अगस्त में 3629 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया? तो भारत का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। इसका किलोमीटर भी याद रखना जरूरी है, 3629.59 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अगस्त में ही राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 24 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला। नेक्स्ट, सितंबर 25 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली? तो देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 25 को कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन आयोजित किया गया श्रीलंका में। नेक्स्ट, 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 25 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो MiG-21 को करेगा। मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 25 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में किया। नेक्स्ट है कि अगस्त 25 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 25 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? 69 देशों में इसकी रैंकिंग 41 है। तो ये भी जरूरी है कि क्या है, कौन सी रैंक किस में है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMD द्वारा। देश कितने थे? 69, रैंक भारत की 41। नेक्स्ट, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी का। ठीक है, बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। BPSC के लिए ज़्यादा जरूरी है, बाकी के लिए नहीं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कार्यवाही में है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 25 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो गुवाहाटी में देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला केरल है। केरल है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब, कहाँ सा महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कांदीवली, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया? तो बनारस लोकोमोटिव में। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है पटरियों के बीच, ठीक है, 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल, मतलब पटरियों के बीच में सोलर लगाएंगे और लाइट प्राप्त करेंगे। तो ऐसा भारत का पहला रेल पटरी में लगने वाला है, कहाँ पर? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट है असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 25 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भी याद रखना है कि कब? अगस्त 25 में। तो गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। ठीक है, असम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इसलिए असम को हम कवर करके चलेंगे। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो महाराष्ट्र में ही सिद्धिविनायक का मंदिर वहीं है। आप याद रखें, गणेशोत्सव की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। 16 अगस्त 25 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में स्थित अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में। आप अगर अरुणाचल प्रदेश का सियोमी भी याद रखोगे तो बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया? तो सभासार नाम से। रेलवे ने 8 अगस्त को किन दो स्टेशनों के बीच एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल? किसका मालगाड़ी है ये? तो गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के बीच। ठीक है, मतलब 4.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगस्त 25 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 25 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया? तो IIT पलक्कड़ ने। ठीक है, पलक्कड़ है ये। केंद्रीय और विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 25 को कहाँ पर क्या देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? हैदराबाद में किया। ठीक है, कहाँ किया? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट है बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 25 के किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने।
दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने बाज आँख नामक एक नई ड्रोन प्रणाली शुरुआत की? तो पंजाब ने, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाला देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? अजनी। अजनी कहाँ पड़ता है? नागपुर से पुणे के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 25 जुलाई 25 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का, कैसा हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, ठीक है। ये हाइड्रोजन चालित है। डेट भी जरूरी है, तो 25 जुलाई 25 को 25 याद रखिएगा। तो भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया? तो फिजी। भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किया किस राज्य ने किया? राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ डैम ने। इसने क्या किया? तो पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट देखते हैं कि 31 जुलाई को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, उसका नाम क्या है? होप है मिशन का नाम, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेटनरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? तो उसका नाम है त्योसारकार घाटी, है कहाँ पड़ेगी? लद्दाख में। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन संख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई? तो आईआईटी मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगस्त में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगी? देश की पहली विधानसभा बनी, तो देश की पहली विधानसभा इस प्रकार जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित हो वो है दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। जूनियर असिस्टेंट वाले याद रखेंगे कि जुलाई 25 में ये घटना हुई थी, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जुलाई 25 में जुलाई 25 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया? तो ये महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज जनता के लिए खोलने की बात है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। सिंधु के नए पाने जरिए। नेक्स्ट है भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 25 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो निशार का। निशार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो, इनका संयुक्त मिशन है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोज की गई? CRIB खोजा गया बेंगलुरु कर्नाटक में, नया रक्त समूह है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगामी परीक्षाओं में रक्त समूह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि करंट में पूछा गया है। नेक्स्ट कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 25 में 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, रिमोना परेरा ने, ठीक है। रिमोना परेरा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस, मतलब 7 अगस्त को आपसे कृषि दिवस मनाएंगे, तो ऐसा घोषणा किसने की, किस राज्य ने की? तो महाराष्ट्र ने ऐसी घोषणा की। नेक्स्ट है कि 29 जुलाई को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक है, ठीक है। सुंदरबन सेकंड लार्जेस्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है जुलाई 25 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? इसमें ये भी जरूरी है कि ये मेगावाट है, 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। कहाँ पर? तो कांडला गुजरात में। कौन सा बंदरगाह है? तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण है, ठीक है, इसी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि मांडवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो फेरी सर्विस सेवा का शुभारंभ किया? तो गोवा ने ऐसा किया, ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया? तो दिल्ली को किया गया स्टूडेंट्स के हिसाब से, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 25 में भारत की रैंक जनवरी 25 के 85वें स्थान से सुधरकर कितनी हो गई है? 77 हो गई है, मतलब इसमें क्या है? पॉजिटिव है। नेक्स्ट है किस राज्य में 5 अगस्त 25 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो झारखंड में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का सफल परीक्षण किया? किससे चलने वाली? हाइड्रोजन से। इससे पहले एक हमने और पढ़ा था हाइड्रोजन से रेल की बात हुई थी वहाँ पर, वो कैसा क्वेश्चन था उसको आप याद करने का रिमाइंड करो, ठीक है। तो वो इसका क्या है कि भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाइड्रोजन चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया है? तो चेन्नई में किया। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया सब लेफ्टिनेंट आस्था कहाँ की है? मेरठ की। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाली मंजूरी मिली किसे? अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद को, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में याकटेन गाँव, इसका नाम याद रखना, याकटेन नाम है, याकटेन। ये क्या हुआ, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गाँव। डिजिटल घुमंतू गाँव कौन है, याकटेन गाँव है, जो कि कहाँ है, सिक्किम में है। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहाँ पर शुरू किया गया, तो हैदराबाद में किया गया। 11 जुलाई को यूनेस्को के मराठाओं ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत, किसके तहत, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत 12 किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है, तो जिंजी का किला महाराष्ट्र के बाहर है, अर्थात बाकी के 11 जो हैं वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये कब किया गया, तो 11 जुलाई को 2025। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश को खसरा रूबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी, तो बोलीविया। भारत सरकार ने किसको भेजा, खसरा के रूबेला की 3 लाख खुराक भेजी, बोलीविया को हमने मदद दिया खसरा से निपटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ है, तो एक्वाटेक पार्क असम के गुवाहाटी में है। ठीक है, अब अगला जो सेशन होगा वो हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटना सबसे ज़्यादा होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटना पुरस्कार, ठीक है, आर्थिकी, ये सब बहुत छोटा छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही ये ख़त्म होता है, ये जितने भी पेज हैं तकरीबन 15 से 17 पेज हैं, इन पेजों से एक एमसीक्यू बना लेंगे, लगभग हर पेज से एक क्वेश्चन लिख करके हम चलेंगे, तो कुछ एमसीक्यू हो जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के एमसीक्यू आएगा। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, जिससे मोटिवेशन बना रहे और आगे भी मैं आपके सामने क्लास ला सकूँ। थैंक यू।